बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अच्छा, आप लोगों को उर्दू के पेपर का बहुत मसला था कि उर्दू के पेपर के इम्पोर्टेंट बताएं। हालांकि हम उर्दू का गेस ऑलरेडी बना चुके हैं, मगर चले अगर आप लोगों को अभी तक वो प्रीवियस गेस्ट नहीं मिला तो मैंने सोचा कि हम न्यू तरीके से भी एक गेस्ट बना लें। और आपको मैं शुरू करके बताती हूँ कि आपके 9th क्लास का उर्दू के पेपर के इम्पॉर्टेंट तरीन मुख्तसर सवालात कौन से हैं। तो मुख्तसर सवालात जानते हैं उर्दू के। उर्दू बिल्कुल एक अहम इम्पॉर्टेंस रखता है। आपके सारे मार्क्स में 75 मार्क्स का पेपर होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उर्दू के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे बताती जाऊंगी। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह अगली वीडियोस भी आज की तारीख में लग जाएंगी और आप लोग कल अपना उर्दू का पेपर आराम से दे सकते हैं। तो फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ कि उर्दू के मुख्तसर सवालात कौन कौन से हैं। उर्दू का जो आप लोग देख सकते हैं, आपको सबक वाइज जो है, चैप्टर वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी। जितने चैप्टर्स हैं उनके सबके इम्पोर्टेंट एक एक दो दो तीन तीन इम्पोर्टेंट लिखे होंगे, आप देख सकते हैं। सारे मैं नहीं बोलूँगी, है तो वैसे बहुत थोड़े से, मगर सारे नहीं बोलूँगी। फुल स्क्रीन करके आप लोगों को देख लें कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें सबसे पहला सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या इरशाद फरमाया। हज़रत अस्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी और इनकी खिदमात क्या है। और इसके अलावा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 और सवाल है, सराका बिन जोशम कैसे ताइब हुआ और हिजरत नबवी से क्या मुराद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हिजरत फरमाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सबक नंबर 2 आपका मिर्ज़ा गालिब वाला। उसमें 6 के करीब इंपॉर्टेंट है, 2 मैं बोलती हूँ, बाकी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे और मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। बाकी 4 सवाल आप लोग नीचे देख सकते हैं, फुल स्क्रीन करके आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद सबक नंबर 3 काहिली, उसमें भी 4 सवाल है। इसमें से पहला सवाल, दिल्ली कवि को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है। उसके बाद इंसान कब सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है। उसके बाद है कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है। और इसका लास्ट सवाल भी इजी है, किसी ना किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है। उसके बाद आपका आता है सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े। उसमें से नंबर 1 पे है, ख्वाजा बास्त ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। शरीफ सादी की गज़ल सुनकर सुधा ने क्या कहा। उसके बाद नेक्स्ट 2 सवाल है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सबक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नसूह और सलीम की गुफ्तगू। बेदारा ने सलीम को जाकर क्या पैगाम दिया। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। उसके अलावा 2 सवाल है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। हम लोग सबक नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 6 का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलगू चौधरी के पंज मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था। और इसके साथ अगला सवाल है, अलगू चौधरी के पंज मुकर्रर होने पर शेख जमन जो है वो क्यों खुश था। बेसिकली इसका एक ही ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, सॉरी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे इसके अगले सवाल हैं कि अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया और अलगू चौधरी, इसके सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा रिपीट में लिखे हुए हैं। ये सबक नंबर 6 जो है आपका, इसके 2 इंपॉर्टेंट है। अलगू चौधरी के पंज मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था और अलगू चौधरी ने क्या फैसला किया। ठीक है, ये क्या फैसला सुनाया। नंबर 7 सबक पर चलते हैं, वो है कि रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। और इसका लास्ट है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता था। ये आपका सबक नंबर 7 है, आराम व सुकून का। उसके बाद सबक नंबर 8 पे आते हैं। सबक नंबर 8 का पहला सवाल है, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए कि अख्तर किस तरह का लिखता था। ठीक है, उसके बाद इसके 3 और सवाल हैं कि अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था। और नीचे 2 और है सबक नंबर 8 के, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबक नंबर 9 पे चलते हैं, इम्तिहान पे। और उसका सबसे पहला सवाल है, मजमून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था। मजमून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर
जिनसी क्यों आती थी, मतलब गुस्सा या क्यों अजीब लगता था। ठीक है, उसके अलावा 2 और सवाल है, तो वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोग सबक नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपका सबक नंबर 11 होगा जो आखिरी होगा। सबक नंबर 10 का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि बुलबुल के गाने की क्या वजह थी। और नेक्स्ट है, भैंस किसी लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है, क्या ऐसा है? इसको आपने वजाहत करनी है। बाकी 2 सवाल नीचे है, आप लोग देख सकते हैं कि बंदूक चले तो कौवे क्या करते हैं। और नेक्स्ट जो एक सवाल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो आपका लास्ट चैप्टर है। उसका पहला सवाल है कि देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई। उसके बाद लास्ट थर्ड वाला है, मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे। और लास्ट है कि सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों भरम हुए। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। तो यहाँ पे हो गए आपके 11 चैप्टर के मुख्तसर सवालात कंप्लीट। 2-2, 3-3, 4-4 है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग पढ़ ले, रीड कर ले, तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन से जो आप लोगों को आने चाहिए। मुख्तसर सवालात आते हैं 9th क्लास में, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। या फिर आप लोगों को अगर आते हैं तो साथ साथ कमेंट्स में येस और नो में बता दें कि ये तो बहुत आसान है, ये आते हैं, या ये वाला रह गया था, मैंने आपके क्वेश्चन से देखा और मैंने पढ़ लिया। तो कि मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही है और आप लोगों को भी तसल्ली होगी। इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, मार्क्स अच्छे लाइएगा ताकि आप लोग आगे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। ये यकीन माने, ये सिर्फ आपके हाथ में है। मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।